जय गुरु। चलिए, रॉबर्ट कमिंग एक अमेरिकन प्रोफेसर भक्त श्री ठाकुर के साथ जो वार्तालाप हुआ था, उसके बाद उनका सरेंडर, उसके बारे में आलोचना करेंगे। ये दिनांक 12 अगस्त 1964 का। निराला निवेश ठाकुर बंगला। इष्ट के प्रति सरेंडर या आत्मार्पित होने से क्या होता है, ये रॉबर्ट कमिंग श्री ठाकुर से पूछे। श्री ठाकुर बोले, तब इष्ट का कंसन या संबंध ही उसके जीवन में ज़्यादा होता है। इष्ट ही उसके नज़दीक प्रोमिनेंट प्रधान होते हैं। उसके चेहरे में, आंखों में इष्ट की बातें निकलती है। हाव भाव सब कुछ से प्रस्फुटित होती है। उसकी साधना ऑटोमेटिक या स्वतःपूर्ण होती है। उसमें सीइंग एंड फीलिंग, दर्शन और अनुभूति दोनों रहती है। इष्ट का सब कुछ त्रुटि रहित और सुंदर हो एवं उसके लिए जिस रूप से जो करने की ज़रूरत है वो करने की कोशिश करता है। सरेंडर या आत्मसमर्पण शब्द में है सर, जिसका अर्थ है एभव या ऊपर, और रेंडर का अर्थ है टू गिव या देना। मैं स्वयं को उनके लिए न्यस्त कर दिया, निवेदन कर दिया, अर्थात मैं सर्वोच्च भाव से उनका ही हो गया। क्राइस्ट के पास सरेंडर या आत्मसमर्पण करने का अर्थ हुआ है, मैं उनको ग्रहण किया। क्यों उनको ग्रहण किया? ओनली टू लव एंड सर्व हिम, केवल मात्र उनको प्रेम एवं सेवा करने के लिए। सरेंडर इज द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ लव। आत्मसमर्पण का सर्वश्रेष्ठ आसन है प्रेम। तुम्हारी आंखें बतलाएगी तुम प्रेम करते हो, नाक बतलाएगा तुम प्रेम करते हो। उस वक्त करोगे भी तुम उसी तरह से, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। इष्ट के प्रति एकांत अनुराग ही तुमको ऐसा बना देगा। रॉबर्ट कमिंग ठाकुर की बातें सुनकर मुग्ध हो गए। रॉबर्ट कमिंग कई दिनों तक आश्रम में रहने बाद श्रद्धेय सुशीलता के माध्यम से सतनाम से दीक्षित 17/7/1964 में हुए। दीक्षा के बाद प्राणायाम के रूप में हाथ जोड़कर ठाकुर को एक बड़ा मूनस्टोन या चंद्रकांत मणि अर्पण किए। ठाकुर उसे हाथ में लेकर देखकर बड़ा माँ को देने बोले। बड़ा माँ हाथ में लेकर कहने लगे, यह क्या है चीज़ें, इतना बड़ा। ठाकुर बड़ा माँ प्रणाम के बाद रॉबर्ट कमिंग ठाकुर से बोले, थैंक यू गाइड मी। ठाकुर आप मुझे परिचालना करें। ठाकुर हंसते हंसते बोलने लगे, यू लव मी एंड दैट लव विल डिक्टेट यू हाउ टू बी गाइडेड। तुम मुझे प्रेम करो, तुम्हारी प्रेम ही तुमको बतला देगी किस तरह से तुम परिचालित होगे। जय गुरु।